हेलो दोस्तों, कभी आपने ये तो देखा ही होगा कि आपकी मोबाइल में दिखने वाले ये सेल्स क्या होते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है, या फिर आप आने वाले समय में इन कार्स को देखेंगे जो कि पेट्रोल की जगह चार्जिंग स्टेशन से क्या होगा, इनकी बैटरी चार्ज होंगी जिससे ये चलेंगी। ये बहुत ही नियरली फ्यूचर्स में ये सब होने वाला है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर हम बात करें, आकाश में आपने बिजलियों की गड़गड़ाहट, ये चमकती हुई बिजलियों को ज़रूर देखा होगा। ये सब क्यों, आखिर ये कैसे, ये लाइंस जो आप देख रहे हैं वो क्रिएट हो रही हैं, आखिर ये आवाज़ क्यों आ रही है? आपने कभी देखा होगा जब भी कोई भी आप सिंथेटिक जो कपड़े हैं उनको पहनते हैं, पहनने के बाद जब आपको उसको उतारते हैं तो आपको दिखाई देती होगी या सुनाई देती होगी चट चट की आवाज आती है। या आपने सबसे बहुत ही कॉमन यूज है, आपने देखा होगा कंघी को क्या करते हैं हम लोग, बालों में कंघी करते हैं, उसके बाद हम किसी कपड़े पर या उस पे किसी चीज पे जहाँ पे हल्के हल्के पार्टिकल्स हो या मिट्टी पे आप घुमा देते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है, वो मिट्टी से जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं उस कंघी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब क्या होता है। तो ये सब होता है हमारा इलेक्ट्रिक। सबसे पहले की बात करें तो आप क्या पढ़ने वाले हैं, एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसके अंडर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जिसके अंडर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रो डायनामिक्स। स्टैटिक मीन्स आप जानते हैं स्थिर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करते हैं कोई भी चार्ज है, क्या है? चार्ज है एट रेस्ट, मतलब जिसमें ऐसा मैटर जिसपे चार्ज क्या रहे, रेस्ट में रहे। और डायनामिक्स आप जानते हैं, डायनामिक्स एक तरीके से बोल सकते हैं मोशन या मूविंग। तो जिसमें इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये इसकी एक पार्टिकल ब्रांचेस में इसको भी बांट दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ चार्ज, जिसमें चार्ज क्या है, रेस्ट पर है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बात करें, जैसे कि आप जानते हैं क्या, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, ठीक है। इस तरीके से आप क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ, एसी, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इसी में एक ग्रीक फिलोसोफर आते हैं, थैल्स। एक ग्रीक फिलोसोफर है थैल्स, जिन्होंने देखा कि एक अंबर पदार्थ होता है, मैटर था, उसको उन्होंने क्या करा, फ्रैक्शन किया किसी दूसरी वस्तु में या दूसरे ऑब्जेक्ट में, उन्होंने क्या करा, फ्रैक्शन किया, रगड़ा आपस में। तो देखा कि वो इस एम्बर जो कर रहा है वो दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी के 1000 साल बाद 1600 BC में आते हैं अल्बर्ट। कौन आते हैं? अल्बर्ट ने क्या करा, अंबर के अलावा भी और भी जो पदार्थ थे, और भी जो मटेरियल्स थे, वो भी क्या करते थे, दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे थे। ये किसने बताया? अल्बर्ट ने, ठीक है। थैलेस ने बताया कि एम्बर जो था वो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। इन्होंने बताया कि अंबर के अलावा भी और भी ऐसे मैटर हैं जो क्या कर रहे हैं, दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बात करें ये सब कैसे हुआ, तो ग्रीक में जो अंबर है, अंबर से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ग्रीक में अंबर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन।
तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या थे ये, इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने अभी बात की थी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब बात करें आखिर ये चार्ज होता क्या है। जैसे कि आपको बोला जाए कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ दे दिया जाए तो आप जानते हैं उसमें मास होगा ही होगा। क्या होगा, मास होगा ही होगा। ऐसे ही कोई पार्टिकल बोला जाए तो उसमें चार्ज होगा। चार्ज अगर है तो मास होगा ही होगा, बट अगर मास है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस वस्तु पर चार्ज है। चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और चार्ज को हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक बोल सकते हैं किसी भी चीज को जिस पर हम फर्दर किसी तरीके से और रिसर्च नहीं कर सकते। जैसे मास बोला जाए, मास भी क्या है, इंट्रिंसिक है। मास पे और आप क्या रिसर्च कर सकते हैं, मास को और नीचे उससे मास से भी और निचले स्तर पे नहीं बोल सकते हैं। मास कोई भी वस्तु दे दी जाए तो उसको बोला जाए कि उसमें मास है। अब मास को और कुछ नया नाम नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिस पर फर्दर कोई रिसर्च नहीं की जा सकती। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसको कूलाम, ऐसा यूनिट कूलॉम है। ठीक है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बोला था कंघी करते हैं, कंघी में जो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ये सब किसकी वजह से आती है, चार्ज, मतलब उस पर चार्ज हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। बट उसका अमाउंट इतना लो होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी चीज से हमें हल्के झटके से लगते हैं। जैसे कभी कभी हैंडल जब आप किसी चीज का पकड़ते हैं आपको झटका सा लगता है, वो चार्ज हो जाती है किसी ना किसी चीज से, फ्रैक्शन की वजह से उसमें चार्ज हो जाती है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है उस पर। ठीक है, तो ये इसका ये ऐसा यूनिट होती है कूलम। ठीक है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। यही हमने अभी बोला था कि चार्ज अगर उसमें है, क्या है, चार्ज है तो मास होगा ही होगा। बट मास है चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें चार्ज और मास में क्या क्या डिफरेंस होता है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, तो हम ये समझ सकते हैं बहुत इजीली। आप समझ सकते हैं, इधर हम लिखते हैं चार्ज, इधर लिखते हैं मास। चार्ज की बात करें, चार्ज हमेशा किस तरीके का हो सकता है, आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है और नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज आपको मिला तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब दोनों क्या करेंगे, अगर दोनों समान तरीके के हैं तो आप जानते हैं वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएं। अगर सेम बोला जाए कि नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे विद ईच अदर। अगर बोला जाए पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, कहने का मतलब है दोनों अपोजिट इन नेचर हैं, देन वी कैन से दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही ये आप समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जबकि मास आप नहीं बोल सकते कि उसमें जो मास है वो -5 kg है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना है तो आपने गलत सुना है। खबरदार आपने अगर ऐसा सुना, मास हमेशा 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता। सो वी कैन से मास ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड अगर बात करी जाए, आपने सुना होगा एक फॉर्मूला आपको मिलता है, मतलब वेलोसिटी और मास में रिलेशन m = m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। यहां से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी पर मास क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। m0 कहलाता है हमारा रेस्ट मास
ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और ये m है, अगर उसको किसी वेलोसिटी दी गई है, उसको किसी वेग से फेंका गया है, उसके बाद उसका जो मास है वो है ये मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर, अब आप यहां से देख सकते हैं, जैसे आप बोलते हो कि अगर हम भाग रहे हैं तो सर हमारा मास क्यों नहीं बढ़ा हुआ दिखता है। देखो c का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है। और ये b आप कितनी स्पीड से चल सकते हैं ये देख रहे हो, इसके कंपैरिजन में ये c जो है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से b²/c² की वैल्यू हमेशा लेस देन बनाएगी। लेस देन बनाने पर इसकी वैल्यू लगभग 1 मतलब 1 - 0.00 ऐसे आएगा, तो ये लगभग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो m = m0 ऐसा हमें रियल लाइफ में फील होता है। ये दोनों कैसे होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा ही स्पीड से किसी चीज को फेंक रहे हैं, या अगर हम आपको बहुत ही स्पीड से फेंकें, अगर हम लाइट रे की मतलब स्पीड से इससे भी ज्यादा फेंक दें, तब आपको फील होगा कि आपका जो मास है वो पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास ऑफ एनी। तो हम कह सकते हैं कि जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है, वेलोसिटी पर ये मास जो है डिपेंड कर रहा है। बट चार्ज जो होता है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। और ये क्या होता है, डिपेंडेंट, क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन या डिपेंडेंट ऑन स्पीड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मास होता है डिपेंडेंट होता है स्पीड पर, और जबकि चार्ज होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये बेसिकली और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब उनमें डिफरेंस है, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से चार्ज और मास में डिफरेंस। अब बात करें अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन क्या होता है ये आप जानते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मींस संरक्षण। संरक्षण मींस उनको रखना, एक तरीके से बचा के रखना। जैसे किसी चीज पर कोई चार्ज है तो वो चार्ज इधर उधर ना जाए। तो कंजर्वेशन की बात करें तो बोलते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत ही, अभी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, बहुत ही बकवास चल रहा है ये मार्कर, ये भी बकवास है। आज तो किस्मत ही खराब है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मास्टर ये तो बहुत ही अच्छे से मालूम है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं, ना ही आप पैदा कर सकते हैं, ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, बल्कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर। बट जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है, चार्ज जो होता है वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। वी कैन से टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system is constant। मतलब कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, या आपको एक तरीके से जिसमें बोल दिया जाए, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, सारे डोर्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, उसके बाद आपको बोला जाए कि आप गेट से बाहर जाइए, सर चले जाएंगे खिड़की से, खिड़की नहीं निकल सकते, खिड़की में क्या लगा है, जाली लगी हुई।
तो ये कहने का मतलब है ऐसी चीजें जहां से किसी चीज का आदान प्रदान या आप बाहर या अंदर कुछ चीजें नहीं ले सकते, उसी में आप मूव करते रहेंगे, तो ये कहलाता आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपके लिए एक रूम है, वैसे ही चार्ज के लिए भी एक बाउंड्री बनाई जाती है जिसकी सरफेस ऐसी होती है जहां से चार्ज बाहर नहीं जा सकता, ना ही बाहर से कोई चार्ज अंदर आ सकता है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एनी चार्ज। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसा मतलब आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें टोटल चार्ज की बात करी जाए जो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहेगी, हमेशा स्थिर रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको कोई भी क्वेश्चन दें, क्वेश्चन की बात करें, जैसे आप समझ सकते हैं ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज रखी है। इसका हमने चार्ज दे दिया +q, इसको दे दिया हमने +3q, इसको दे दिया हमने +5q। ठीक है, उसके बाद हमने इस बॉक्स को क्या करा, आपस में खूब अच्छे से इसका रायता बनाया। रायता बनाने के बाद हमने फिर से देखा, चेक किया और देखा कि यहां पर इसका चार्ज +q, यहां पे इसका चार्ज +5q हो गया। अब बताइए इस पर चार्ज कितना होगा। तो हम देख सकते हैं टोटल चार्ज यहां से कितना है, 5 + 3 + 1 मतलब 9q है। सो वी कैन से यहां पर कितना है, 5q + q, तो यहां पर कितना होगा, 5 × 6, यहां पर होगा 3q। तो हम कह सकते हैं यहां पर कितना चार्ज होगा, +3q। और अच्छे से समझाते हैं आपको कि हमको तो समझ आता ही नहीं है। हमने सपोज लिया यहां पर हमने चार्ज दिया +2q, यहां पे हमने चार्ज दे दिया -7q। ये +2q है, ये -7q है, ये +5q है। अब बताइए यहां पर चार्ज कितना आएगा। हमने यहां से चेक किया कि +2q -7q +5q, मास्टर यहां पे टोटल नेट जो चार्ज आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो सर यहां पर भी चार्ज 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, +kq +5q, यहां पे लेट सपोज हमने इसको q मान लिया, कैपिटल Q इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, वो हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया। अब q की वैल्यू निकालते हैं, q आएगा -6q। सो हम कह सकते हैं अगर यहां पे -6q होगा तभी ये कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा, रूल को। देखो +q +5q 6q, ये हो गया -6q, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अगर आपने देखा हो, ये अपना आप नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। कर लिया, ओके, वेरी गुड। अब बात, जैसे आपने देखा होगा जो रेडियोएक्टिव आपने इक्वेशंस देखी होंगी, रेडियोएक्टिव इक्वेशंस में आपने देखा होगा थोरियम 90, यहां से आपने एक अल्फा पार्टिकल निकाला। क्या निकाला, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं क्या होता है, 2He4। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहां से जब आपने अल्फा पार्टिकल निकाला तो लेट सपोज यहां पे कोई भी एटम बचेगा, तो आप देखते हैं यहां पे 90 है, तो इधर भी इक्वेशंस में भी क्या होना चाहिए, वो कंजर्व रहेगा ना मास, वो चार्ज। तो आप देखें 90 है तो यहां पे कितना बचेगा, 88, यहां पे 2 ऐड हुए तो देखो 90 हो गया। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो आई होप आप लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कंजर्वेशन, किसी भी चीज, कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण करना। संरक्षण मींस संरक्षित, मतलब आपको बचा के रखना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। इसके बेस जो होंगे वो हम आगे बात करेंगे। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। इसको बोल सकते हैं आप या इसको बोल सकते हैं, और ये आपने एग्जांपल नोट किए होंगे। अब आगे बात करते हैं क्वांटाइजेशन। ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है आखिर? जैसे आप कभी भी शॉप पर गए हो या आप किसी चीज को, जैसे आपने पेन लेने गए,
तो आपने कभी उसको बोला कि हमें आधा पेन दे दो, ये कभी बोला कि 2.5 पेन दे दो। ठीक है, सब्जियां तो आप आधा किलो 1 किलो करके ले आते हैं, बट कभी कोई भी ऐसी चीज जो अवेलेबल हो किसी फिक्स्ड अमाउंट में, उसको ब्रेक करके आप उसको नहीं खरीद सकते, ना ही आप अपना काम चला सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? अवेलेबल, कोई भी चीज है अवेलेबल है इन फिक्स्ड अमाउंट, जिसका अमाउंट क्या है? फिक्स्ड है। इसी तरीके से चार्ज की बात करें, उसका भी अमाउंट क्या होता है? फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड होने का मतलब जैसे ही भी आपने किसी वस्तु से क्या कर, आप देखते हैं कि आप उसने क्या करा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा एक फिक्स्ड अमाउंट में दिया जाता है। फिक्स्ड अमाउंट होने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 लिए, 3 लिए, 4 दिए, हमेशा इंटीग्रल में, नॉट एनी फ्रैक्शनल टर्म। कभी आपने देखा किसी में कि आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया? ऐसा नहीं होता। तो हम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपने देखा होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? चार्ज जो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल एग्जिस्ट। कहने का मतलब जैसा कि हमने बताया था, एक इंटीग्रल में होगा। फॉर एग्जांपल प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, +1 +2 +3 माइनस रख सकते हैं एंड सो ऑन ±n। ठीक है, यहां पे ई लगा लीजिए। तो यहां पे हम बोल सकते हैं Q ऑलवेज एग्जिस्टिंग ±n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q = ±ne। कहने का मतलब है ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये हो गए इंटीग्रल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मैटर में। ठीक है, कोई भी आपको दिया जाएगा, उसमें कितना चार्ज है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, इससे मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है या नेगेटिव चार्ज में एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन लेके आपको अच्छे से समझाते हैं। एक क्वेश्चन आप नोट करिए, कहना चार्ज ऑफ 9.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है, वी गिवन टू अ बॉडी। कहने का मतलब है कि इतना चार्ज किसी बॉडी को दिया जा सकता है। हमने बोला चार्ज तभी दे सकते हैं कि चार्ज की इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हो। कहने का मतलब Q = ne से आप निकालते हैं। चलिए निकालिए। Q मीन्स 9.6 इंटू 10⁻⁻18 एंड इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप यहां से 9 की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू निकालें, तो आप देखेंगे 9.6 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। यहां से आप इसको काटेंगे 6 + 60 कूलम, दैट इज इंटीजर। सो वी कैन से दिस चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी। किसी भी बॉडी को इतना चार्ज दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक इंटीग्रल नंबर में है। कहने का मतलब इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होगा, 60 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसमें चार्ज होगा। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू है वो फिक्स्ड अमाउंट में होगी, जिसका स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो सकती है वो स्मॉलेस्ट चार्ज हो सकता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो सकता है।
सेकेंड अगर बात करें तो वो हमेशा उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं या फिर नंबर कितना चार्ज उस बॉडी पर होगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू में होगा, जो इंटीग्रल वैल्यू बोल सकते हैं Q इक्वल टू एनी वेयर n इज एन इंटीजर, n is an integer where electron is charged on a electron। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट अपना टॉपिक आज का रखते हैं बेस टू चार्ज। किस किस तरीके से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। बात करते हैं वेज ऑफ transferring transferring the charge या ways to transfer the charge, किस तरीके से आप चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमारा आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स कंडक्ट, ठीक है, कंडक्शन कंडक्ट, कंडक्ट से आप रिलेट करें कांटेक्ट। जैसे आप किसी को हैंडशेक करें या दूर से ही गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करते हैं, बट यहां से आपको कंडक्शन में क्या करना है, डायरेक्ट आप हैंडशेक करते हैं, उसके पैर छूते हैं, आप उससे टच होते हैं। कंडक्शन से आप रिलेट कर लेंगे क्या, कांटेक्ट। मतलब जब कोई भी दो बॉडी क्या करें, आपस में कांटेक्ट में आए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज ये एक बॉडी है जो किस तरीके से चार्ज है, सपोज इस पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। दूसरी हमने कोई भी बॉडी ली जो क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। जब ये दोनों चार्ज आप मतलब बॉडी आपस में आएंगे, इस पर ऋणावेश होने का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जिस पर निगेटिवली चार्ज है तो हम बोल सकते हैं निगेटिव क्या होता है, जिस व्यक्ति पर कर्जा होता है। कर्जा मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पर क्या है, एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। अब ये टच में आए, क्या आई, एक दूसरे के टच में आई। ठीक है, टच में आने के बाद क्या हुआ, ये जो दूसरी ऑब्जेक्ट थी इस तरीके से, अब ये जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दोनों में इसका जो चार्ज था वो दूसरे में चला गया। अगर इस पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव इसमें भी चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे अगर बात की जाए, अगर दोनों का जो शेप, साइज और मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल सेम होता, तब हम बोल सकते थे, जैसे इस पे सपोज दैट ए अमाउंट में चार्ज है, तब इसमें जो चार्ज होता ना वो a/2 और a/2 होता। अगर इनका जो शेप है, साइज, शेप साइज एक ही तरीके से आप समझ सकते हो, एंड मटेरियल ये सेम होता, तब हम कह सकते थे कि जो अमाउंट होता वो भी क्या होता, हाफ हाफ अमाउंट में दोनों में चार्ज चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है चार्जिंग बाय, चलिए दूसरी हम बात करते हैं, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। दूसरा आपका आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन बोले तो इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इंडक्शन में आप लिख सकते हो इनडायरेक्ट। क्या लिख सकते हो, इनडायरेक्ट। जैसे आपने कोई भी लिया चार्ज, सपोज दैट इस पे नेगेटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा आपने कोई भी न्यूट्रल लिया, न्यूट्रल शेप में कोई लिया, उसको पास में लाए। पास में लाने पर क्या हुआ कि जो इसका चार्ज था, ये जो थी ये पोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई,
पोलराइज हो गई। पोलराइज होने के बाद इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो इसके दूसरे सिरे पर चला गया, और इसके नेगेटिव होने की वजह से ये वाला सिरा जो था इस वाला ये पॉजिटिव हो गया। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो अगर नेगेटिव वाले ऑब्जेक्ट के पास में लाते हैं तो इसका जो पास वाला एंड होता है वो अपोजिट नेचर में हो जाता है, और दूसरा जो फार वाला होता है, दूर वाला होता है, वो सेम चार्ज सेम नेचर में होता है। ठीक है, तो इसका जो नियर वाला वो पॉजिटिव हो गया, दूसरा वाला नेगेटिव हो गया। अब बात करा हमने दूसरी, क्योंकि हमें उसमें कन्वर्ट करना है, तो दूसरा न्यूट्रल और हम लाए, क्या लाए, न्यूट्रल बॉक्स दूसरा लाए। अब क्या हुआ, ये हमने किस वजह से, अभी हमने बताया था चार्ज बाय इंडक्शन से, ये वाला नेगेटिव यहां आ गया, ट्रांसफर हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब इसकी वजह से ये वाला चार्ज जो था पॉजिटिव यहां पर हो गया। अब हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है कि ये वाला जो नेगेटिव था वो तो यहां आ गया। अब क्या हुआ, हमने इसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पर आप देखेंगे कि ये वाला पॉजिटिव यहीं रह गया और ये वाला नेगेटिव यहां आ गया। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोई भी आपके पास मटेरियल था जो नेगेटिवली चार्ज था, आपने एक न्यूट्रल बॉक्स लाए, न्यूट्रल मटेरियल लाए, जिसको आपने नजदीक लाए। नजदीक लाने पर क्या हुआ कि जो इसका फार एंड था वो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसकी वजह से जो इसका नियर वाला इस वाला सिरा था वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगेन आपने एक न्यूट्रल बॉक्स दूसरा लाया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुए, ट्रांसफर हो गए, और आपने दूर दूर कर दिया, जिससे ये पॉजिटिव यहां रहा और नेगेटिव ये हो गया। या कहने का मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज था वो दूसरे मटेरियल में, दूसरे उसमें बॉक्स में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे नियर एंड पॉजिटिव चार्ज। यहां से आप देख भी सकते हैं कि नियर एंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज और फॉर एंड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज। या बोल सकते हैं जैसा आपने यहां पे रखा है उससे अपोजिट, और ये क्या होता है, सेम। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। लास्ट बचता है आपका चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। चार्जिंग बाय फ्रैक्शन की बात करें जैसे कि आपने क्या करा, अपने हाथों को रब किया होगा, सर्दियों में क्या करा होगा, अपने हाथों को रब किया होगा, जिससे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी होने का मतलब पूरा चार्ज हो जाता है। तो इसी तरीके से आपने क्या करा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए, कोई भी दो चीजें ली, सपोज इसके, देखिए एक सेकंड में मार्कर चेंज करता हूं। ये आज मार्कर बहुत धोखा दे रहा है, आज मार्कर ने पूरा धोखा दे रखा है। सपोज ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अब हमने यहां से इनको क्या किया, रब किया, घिसा। सपोज इसके सिरे पे पॉजिटिव है, इसका सिरा कैसा है, नेगेटिव है। अब आपने एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ही रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर गिरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे आपने रब किया, रब से थर्मल एनर्जी हुई, थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, जैसे इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हुए, आयनाइज्ड हो गए। आयनाइज्ड होने का मतलब मूव करने के लिए उत्तेजित हो गए, एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होने से इलेक्ट्रिसिटी चलने लगी। तो ये बहुत ही इजी, मतलब जैसे ही आपने क्या करा, रब किया, रब करने से थर्मल एनर्जी मिली। क्या मिली आपको, थर्मल एनर्जी बढ़ी। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आयनाइज्ड हो गए और मूव कर गए। मूव करने से क्या हो गया, चार्ज मूव करने लगा, चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो ये बहुत ही इजी था। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
आगे की बात करें तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।